डबल शोकर की मोटरसाइकिलें हैं, इन पे बगैर नंबर के हैं। क्षेत्र में लूट की घटनाएं भी घटी हैं। पढ़ना नहीं चाहता, मैं किसान यूनियन का सिपाही हूँ, सिपाही था, सिपाही हूँ और सिपाही रहूंगा। सर मैं बलविंदर सिंह, सन ऑफ सुखदेव सिंह जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पूर्व प्रधान का भाई। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। शोकर लगा हुआ है जो कि डेली तस्करी के लिए यूज होती थी। नॉर्मल बाइक में आपको पता होगा कि एक ये शोकर आता है। प्रधान जी, आप पे जो धाराएं लगाई गई हैं SC एक्ट की, ये क्या मामला है? सर इनकी लड़की की शादी थी, यानी हमारी सिस्टर की शादी थी, तो हम लकड़ी के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल नेगी, आप देख रहे हैं द नेगी। आज हम आए हैं कैरीपुर गांव में, जहां पे जो है हम कवर करेंगे एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को। जो है ग्राम वासियों ने धरना प्रदर्शन दिया हुआ है और विरोध दर्ज करा रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ में, वन विभाग के खिलाफ में। उनका आरोप है कि वन विभाग जो है ना ही उन्हें किसी धार्मिक कार्य के लिए और ना ही किसी अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां दी जाती हैं, और जबकि जो है वन विभाग जो है अपने जान पहचान के लोगों को जो है इस तरह की सुविधा देती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय में कि गांव वालों के क्या आरोप हैं। तो चलिए बात करते हैं गांव वालों से। हमारे साथ हैं इस्लाम नगर पंचायत के पूर्व प्रधान और किसान यूनियन के अब्दुल ब्लॉक के अध्यक्ष मदन राणा जी। तो बताइए सर, क्या इशू चल रहे हैं यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में? इशू ये है कि जो ये क्षेत्र है अमानगढ़ रेंज, जो यहाँ पहले कभी मना नहीं किया। जैसे कि किसी के यहाँ डेथ हो जाती थी तो उसके लिए लकड़ी के लिए संस्कार जब करते थे तो उसके लिए कभी मना नहीं किया गया जी। अब कई लोग उनके पास गए, उन्हें मना कर दी गई। किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए भी मना कर दी गई, और किसी के यहाँ शादी होती थी पहले कभी मना नहीं करते थे, शादी के लिए भी अब मना कर दी गई। अब और प्रचुर मात्रा में या कि भरपूर मात्रा में 2 गेट हैं हम जी। एक गेट पे कैमरे लगे हुए हैं, एक जो किसान के खेत से गेट है उससे लकड़ियां रोज चोरी होती हैं, जिनके यहाँ हमारे परसों हमने 4 मोटरसाइकिल हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं ने पकड़ी है जो लकड़ी जा रही थी। सिर्फ 4 मोटरसाइकिल वही मेरे ख्याल से ना। हाँ, एक मोटरसाइकिल तो डबल शोकर की मोटरसाइकिलें हैं, इन पे बगैर नंबर के हैं। क्षेत्र में लूट की घटनाएं भी घटी हैं, और हम ये चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो। हमें इन्हें रोकने का मकसद यही था कि ये कह रहे थे कि जी हम यहाँ से कोई लकड़ी नहीं देते जी, और अंदर से जो लकड़ी लेके आते हैं लोग तो इनसे 150 से 200 रुपए पर मोटरसाइकिल वो विभाग को दे के आते हैं, जो किसी कोष में जमा नहीं होता। ठीक, खुली रिश्वत चल रही है और कटान चल रहा है। बहुत सारी वीडियो हमारे पास है जो हमने उपलब्ध चैनल वालों को भी कराई है और अधिकारियों को भी कराई है। ये लड़ाई थी वन विभाग और प्लस भारतीय किसान यूनियन के बीच जी। वर्तमान अब ये जो रेड वाले जो कोतवाल साहब है, इन्होंने ये लड़ाई कर दी पुलिस और किसान यूनियन के बीच। हमारा किसी भी SC भाई हो या मुस्लिम भाई हो या और भी कोई भाई हो, हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है। हमारा विवाद वन विभाग से है, क्योंकि यहाँ जंगल का किनारा है। हाथी भी यहाँ रात को मान लिया हाथी को भगाने के लिए हम जाते हैं तो शेर आ जाता है। इसकी दहशत में हम लोग अपनी फसल भी नहीं बचा पा रहे। बहुत बड़ी विकट समस्या है, और इस समस्या के लिए हम चाहते हैं कि तारवाड़ हो या दीवार बने, क्योंकि जब हमारा ये प्रदेश विभाजन हुआ था उससे पहले 28 साल पहले यहाँ दीवार बनी हुई है जी। तो हमारी तो कम से कम 20-30 किलोमीटर में जहाँ तक जानवरों का ज्यादा व्यापक इधर उधर आना जाना है, तो वहां पे एक बड़ी दीवार का उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और उत्तराखंड गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये जो है वहां एक दीवार का निर्माण करें जो जानवर इधर ना आवे, और ये चोरी जो है ये रुके। और ये मैडम का कहना है कि ये तो उसके लिए ले जा रहे थे रविदास जयंती। मैडम कौन? जो रेंजर है, उनका कहना है कि रविदास जयंती के लिए लकड़ी जा रही थी, जबकि डायरेक्शन ये जो है कासमपुर गढ़ी की तरफ मानिया वाला
की तरफ को है। जी और जो उसके लिए रविदास जयंती की जो लकड़ी आई थी वो ट्रैक्टर ट्रॉली से आई थी। वे लोग भी यहाँ उपलब्ध हैं जिनकी ट्रैक्टर ट्रॉली में वो लकड़ी आई थी। वे अपना बयान देंगे जी। कि हमने ट्रैक्टर ट्रॉली से लकड़ी आई है। बाकी जिससे हिदायतपुर में एक लकड़ी बीनने वाली इन्होंने पकड़ी थी, जी उससे 40,000 रुपए रिश्वत लेके छोड़ी थी। आज वे लकड़ी भी विभाग ने अंदर से साफ करवा दी ताकि आरोप ना लगे। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतने वे हैं, ये हमारे पचेड़े में ना पड़े और अब हमारी जो जायज मांगे हैं उन्हें स्वीकार कर लें, वरना ये बहुत तेजी से आगे बढ़ के बहुत तेज आंदोलन हमें आगे बढ़ेगा अगर ये हमारी समस्याओं पे ध्यान न दिया जाएगा। ठीक। मेरा नाम मदन सिंह राणा, भारतीय किसान यूनियन का मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और संघर्ष करना हमारा कर्तव्य है। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारतीय किसान यूनियन। अभी हमारे साथ जो है कैरीपुर के पूर्व प्रधान हैं, तो उनसे जानते हैं कि वन विभाग से जो ये समस्या आप लोगों के साथ हो रही है ये कब से शुरू हुई है और पहले क्या आप लोगों को अंतिम संस्कार और सांस्कृतिक जो अपने धार्मिक कार्यों के लिए लकड़ियां मिलती थी जो अब नहीं मिल रही हैं, और इसके लिए क्या आपने किसी वन विभाग के अधिकारी से जाके बात की है इस विषय में? सर, मेरा नाम गुरमीत सिंह, पूर्व प्रधान केरीपुर ग्राम पंचायत केरीपुर जंगल। जी सर, आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल किया सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे बुजुर्ग 50 से 60 साल से यहाँ रह रहे थे सर। कभी भी आज तक किसी रेंजर ने ये नहीं कहा कि आपको लकड़ी नहीं मिलेगी। आज ये हमारी मैडम जी आई हैं, 1.5-2 साल पहले दूसरी मैडम जी रहेगी, उन्होंने भी नहीं किसी को मना करा। ये जब से मैडम जी आई हैं इन्होंने इतना प्रतिबंध लगा दिया सर, आम नागरिक तो घुट घुट के मर रहा है सर। बहुत लोगों के मेरे पास आते थे कि यार प्रधान जी कि ये ऐसे ऐसे हो रहा हमारे साथ। मैंने भैया मैं इसमें कुछ नहीं मदद कर सकता, मैं छोटे अधिकारियों से बात करता रहता था। तो छोटे अधिकारी कहते थे सर हमारी भी नहीं चलती मैडम जी, बस मैडम जी की तो 2-3 आदमियों की सुनती हैं, वो उन्हीं से बातें करती हैं, उन्हीं के साथ जाती हैं, उन्हीं के साथ आती हैं, किसी की भी कोई समस्या हमारी तो सुनती नहीं है जी। मैं ये कहना चाहूंगा सर कि ये जो मामले हुए, ये जो हमें मना करा जा रहा था, ये धड़ल्ले से कार्य बहुत दिनों से चल रहा था। ये साइकिल, मोटरसाइकिल, चीनी चाय पत्ती के लिए, ये तो अपनी चीनी चाय पत्ती बताते हैं सर। ये तो अब अधिकारी जो है ये चीनी चाय पत्ती बताते हैं कि चीनी चाय पत्ती वाले लेके जाते हैं सर। मैं ये जानना चाहूंगा कि आज तक हमारी रेंजर साहब ने किस आदमी को चाय पिलाई वहां बैठाकर, किस आदमी को इन्होंने पानी तक बुझा? ये ऐसी है कि अपने स्वार्थ के लालच में इन्हें इतना गुमान है कि अपने पैरों को हाथ लगाकर, हमारे एक भोला आदमी है सर हमारे यहाँ दयाल सिंह, उन्होंने अपनी लड़की की शादी के लिए बालन लेना चाहा तो वो उन्होंने पैरों पे हाथ लगाए। इन्होंने ये चिड़ी छक्का खेलती चली जा रही है, चिड़ी छक्का, और चिड़ी छक्के खेलने वाले यहाँ गुर्गे हैं सर, गुर्गे। वो गुर्गे आते हैं सुबह ही, अपनी कार 6 बजे ले आते हैं और सारा दिन चिड़ी छक्का खेलते हैं और मैडम को ले जाते हैं, कभी कहीं घुमाते हैं, कभी कहीं घुमाते हैं। हमारी कोई नहीं सुनता सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस आवाज को बहुत ही बुलंदी तक पहुंचाना चाहिए सर, आपके चैनल के माध्यम से बहुत ऊंचाई तक जानी चाहिए, योगी मोदी जी के पास भी जानी चाहिए सर। ये आपकी सर क्या मांगे वन विभाग? सर मांगे हमारी ये है, हम चाहेंगे कि जो जैसे हमारे 50-60 साल से बुजुर्गों के साथ में होता आ रहा था दाह संस्कार के लिए, अपनी जालूनी लकड़ियों के लिए, मानो सर मैं झूठ एक और नहीं बोलूंगा, यहाँ आज तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि घाट अपने जसपुर से लेके आया हो। कोई टूटी फूटी लकड़ी लाता था, अपनी पाए बनाकर अपनी खाट पे सोता था सर। आज तक कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जंगल के किनारे वाला, सबके पास ऐसी ही खाटें बनाई हुई हैं सर। जब नुकसान हमारा लाखों रुपए का हो रहा है तो हम 200-400 रुपए के तो हकदार हम बनते हैं, पाए तो बना सकते हैं सर। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये मैडम बहुत ही अहंकारी मैडम है, अपने आप में इन्हें पता नहीं क्या गुमान है, अपने आप में इतना गुमान है सर, इतना गुमान है कि किसी को आदमी नहीं समझ रही। मैंने एक दिन थोड़ा वैसे नमस्कार करी सर, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ जी, मैं गरीब आदमी, मैं अपने बच्चों के लिए खेती कर रहा हूँ सर। मैं किसी राजनीति के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता, मैं किसान यूनियन का सिपाही हूँ, सिपाही था, सिपाही हूँ और सिपाही रहूंगा सर। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये मैडम बहुत ही अत्यंत दुर्व्यवहार कर रही है जनता के साथ। ये जनता के साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है इसकी जिम्मेदार कुछ गुर्गे और मैडम जी खुद हैं। ठीक। सर थोड़ा अपना परिचय दीजिए और बताइए क्या कहना आपको इस मुद्दे पे। जी, मेरा नाम बलविंदर सिंह, सन ऑफ सुखदेव सिंह जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पूर्व प्रधान का भाई हूँ जी, और सर ये राजनीतिक मुद्दा अब ये इस चीज का है
कि जैसे ये वन विभाग का हमारे साथ लकड़ी का या तस्करी जो चल रही थी, इसकी वजह से हमने जो साइकिल रोकी, इस पे रोकने के बाद जो उनका वर्तमान प्रधान का देवर है जी उसे हमने, उसकी साइकिल आगे जाके गिर गई, उसे हमने उससे कहा कि तुम साइकिल रोको, हमने मैडम से बात करनी है कि आप मोटरसाइकिल जब रोकी तो उससे हमने ये कहा कि हमने तस्करी की बात करनी है कि जब देह संस्कार के लिए हमें बल नहीं मिलता तो आप तस्करी कैसे कर रहे हो। जी तो उन्होंने बोला कि आप हमारी मोटरसाइकिल को कैसे रोक लोगे, मैं तुम्हारी दाढ़ी पाड़ दूंगा। ये हमारी जो सिख समाज की ये दी हुई है, गुरु गोविंद सिंह की दी हुई है। किसी भी हम जाति या जनजाति को किसी के बारे में आप शब्द बोलना या किसी की दाढ़ी को बोलना, ये हाथ में ले लो कोई। दाढ़ी के लिए बोलना, ये अपमान करने के बराबर होता है सर। ये अभी अब हम पे ये पूर्व प्रधान जी का, हमारे भाई पे इन्होंने ST का मुकदमा बनाया है। ये सर ना, इस पे हम यही बात कहना चाहेंगे कि ये इन्होंने राजनीतिक मुद्दा बनाया है, कि राजनीतिक मुद्दा इसलिए बनाया है कि हम, ये पूर्व प्रधान है और ये वर्तमान प्रधान है, इसकी वजह से हम इसका न्याय चाहते हैं। इसकी पूरी सुनवाई ऊपर तक, हाई कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा। हम उसके लिए हम कोई किसान यूनियन के साथ हाथ से हाथ मिलाकर भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। अपने हक लेकर रहेंगे, अपने हक लेकर रहेंगे। तानाशाही नहीं सहेगी, तानाशाही नहीं सहेगी। राकेश टिकैत जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, मदन सिंह राणा जिंदाबाद, मदन सिंह राणा जिंदाबाद, मदन सिंह राणा जिंदाबाद। हीरा सिंह जी, ये जो सामने बाइक गिरी हुई है इसके बारे में बताएं। जी नमस्कार, मैं हीरा सिंह केरीपुर जंगल का निवासी हूं और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जो हमने ये बाइक रोकी गई है, इसमें लकड़ी गीली है और फ्रेम की लकड़ी है, साल की लकड़ी है, जो कि बिल्कुल प्रतिबंधित है। जो काटना व सूखी लकड़ी भी ले जाना जंगल से बिल्कुल जायज नहीं है। और इसका आप साइज दे सकते हैं, ये विंडो बनाने के काम आती है। ये वाली लकड़ी जो है साल की लकड़ी, इसका इतना ज्यादा प्रतिबंधित है कि 6 साल की जेल है इसके ऊपर। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो बाइक इन्होंने यूज करी है इसमें डबल चोकर लगा हुआ है, जो कि डेली तस्करी के लिए यूज होती थी। नॉर्मल बाइक में आपको पता होगा कि एक ये शोकर आता है, लेकिन जबकि ये बाइक 1-1.5 साल से लगातार इसी यूज में ली जा रही है। रोज की रोज जो है इसमें लकड़ी ओवरलोड लेके जाते हैं। दिन में लकड़ ढूंढ रहे आदमी जो कर दे, ये दिन में लकड़ी काटते हैं, रात को चोरी से लेके जाते हैं। दूसरी बात आप देख सकते हैं, इस गाड़ी के आगे और पीछे कोई नंबर प्लेट नहीं है, अवैध गाड़ी है, जो कि हमारे एरिया में 3-4 पहले चोरी की घटनाएं रात को हो चुकी हैं, जिसके अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। हमें ये शक है कि ये गाड़ी उन चीजों में भी इस्तेमाल हुई होगी। इसके अलावा हमारे पास 3 बाइकें और हैं जिनपे बिल्कुल साल की ही टोटल लकड़ी का यूज किया गया है, जो कि मैंने पहले भी बताया बिल्कुल प्रतिबंधित है। इस गाड़ी पे भी कोई भी नंबर प्लेट नहीं है, कोई इसका मालिक का नाम रजिस्टर्ड नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर ये लकड़ी कहीं और अच्छे कार्य के लिए यूज हो रही थी, फिर ये सभी बाइकों के डबल शोकर कैसे हैं? ये सारी बाइकें जब हम एजेंसी से लेते हैं, सिंगल शोकर बाइक आती है, तो इनमें डबल शोकर क्यों लगाया गया है? जैसे कि हम रोज देखते थे, इस बाइक में रोज तस्करी की जाती थी। एक बाइक पे लगभग 2 से 3 क्विंटल लकड़ी है, वो भी प्योर साल की। इतने बड़े साइज की लकड़ी जो कि जंगल से पहले काटी जाती है लोहे आरा से, फिर ये शाम के टाइम पे लेके जाते हैं। हमारा सवाल सरकार से सिर्फ इसलिए नहीं है। और दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि जब यहाँ के आम नागरिकों को पूछा जाता है, इन किसी भी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है, किसी भी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है, एक गाड़ी में नंबर प्लेट है। हाँ जी, ये दिक्कत लाती है। ये रात उतार दी भाई साहब, इन्होंने उतार दी रात। ये रात को कुछ दबंग आए थे और इस गाड़ी की नंबर प्लेट लगी हुई थी, आप यहाँ से देख सकते हैं, वो भी तोड़ ली गई है, यहाँ से भी ले गए हैं। ये सिर्फ लाल की प्योर साल की लकड़ी है, जो कि बिल्कुल प्रतिबंधित है। ये जलनशील लकड़ी नहीं होती। इस लकड़ी को गलाकर इसमें जंगल में ही उगाया जाता है। इमारती लकड़ी है, इमारती। ये इमारती लकड़ी है। इस लकड़ी को जो है जलनशील लकड़ी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि इसकी कीमत बाजार में बहुत ज्यादा है। ये बिरंगे विंडोज बनाने के काम में आती है।
अंकल जी, मैं एक तो आपका छोटा सा एक परिचय चाहूंगा और साथ ही मैं जानना चाहूंगा कि इस मुद्दे को जो है ये कब से जो है मुद्दा बना है और इसकी आपकी मांगे क्या है इसमें? हाँ, मांग हमारी कोई खास नहीं है। हमारी मांग तो ये है कि हम यहाँ जब से ये नेशनल कारबेट पार्क बना है जी तब से हम इसके सहारे जी रहे हैं। जी अभी जैसे तार फेंसिंग हमने करनी है जी तो इतने मालदार तो हम है नहीं, उसके लिए हम लकड़ी के खंभे लाते हैं, वो गड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर दूसरे लाते हैं, वो जंगल के पास ही हम जाते हैं। जी 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 जो हमारे पालतू पशु हैं के जो खूंटे गाड़ते हैं वो लकड़ी के होते हैं, जी हम उनको उसमें बांध देते हैं खूंटों में, जी मगर वो जब वो टूट जाएंगे, वो गल जाते हैं, या कोई जंगली जानवर ने आया और उसने जोर से झटका मारा तो वो खूंटा टूट गया, दूसरा खूंटा हमें लकड़ी का चाहिए, जी उसे मांगने जाते हैं, उसको मना कर देते हैं, उनको मना कर देते हैं। ऐसा बीच बीच में कई भ्रष्ट अधिकारी ऐसे आ जाते हैं कि जो पब्लिक और अधिकारियों का आपस में टकराव करा देते हैं। जी अन्य हमें टकराने की क्या जरूरत है, हमारी तो फसल है। अब रात में भी जानवर आते हैं, दिन में भी जानवर आते हैं, हम उनको भगाते रहते हैं। ये हमारा सहयोग करे, हम इनका सहयोग करेंगे, हम कोई दुश्मन थोड़े ही। जी देश हमारा है, विभाग और आपसी सहयोग से जैसे पहले चल रहा था हाँ ऐसा चलता रहे। देश हमारा है, हम देश के हैं, जी वन हमारा ही है। ये तो सम टाइम के लिए अधिकारी का ट्रांसफर होकर आ गया, जी इसकी रक्षा तो हमने करनी है। आग लगेगी तो हम ही जाएंगे, जी आग बुझाने भी जाते हैं, इनको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि साहब ये चोर आए हैं जंगल में, आप इनको रोकिए। जी अब बजाय ये रोकने के, जब उनको सपोर्ट करेंगे, हमको दुख देंगे, तो फिर ये हमारे काहे का विभाग है भाई, फिर हम क्या इनकी मदद करें? अब यहाँ जंगल में पड़े हुए। अभी आपकी क्या मांग है? अभी तो हमारी ये मांग है कि भाई इस मसले को ध्यानपूर्वक अच्छे अधिकारियों के बीच में बैठ के पहले तो इसका समाधान किया जाए, फिर जो हमारे लोग जी जो अभी भी नहीं है या है, इनकी जो मेन समस्या है उन पे ध्यान दिया जाए बस। और हमारी कोई विशेष समस्या तो है नहीं। अब ये थोड़ा ये लड़ाई तो इनकी आपसी थी प्रधानों की, वो इसमें भेड़ दिया उसको जंगलात को, जंगलात इसमें इन्वॉल्व हो गया, जबकि हम ऐसा नहीं चाहते कोई भी। तो ये लकड़ियां जो जा रही हैं पूर्व प्रधान, ये जो करंट में प्रधान है कैरीपुर के, उनकी हैं लकड़ियां? भाई ये तो हो सकता है उनकी है। अच्छा। असल में ऐसा होता है कि जो समाज के अग्रणी आदमी होते हैं, जो भ्रष्ट आदमी होते हैं जी, वो डिपार्टमेंट से मिल जाते हैं जी, और डिपार्टमेंट जो है उनकी हेल्प करता है, वो डिपार्टमेंट की हेल्प करते हैं, वो पैसे भी देते हैं। कौन नहीं जानता कि ये प्रोफेशनल लोग हैं जिनकी ये मोटरसाइकिल है, डबल शॉकर लगा हुआ, सही बात है। डबल शॉकर लगा हुआ, नंबर कोई नहीं। अब ये रात को चोरी करने चले जाए तो कौन पकड़ लेगा इनको? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस तरह की बाइकें तो चलनी नहीं चाहिए इलाके में। हाँ, इस तरीके की नहीं चलनी चाहिए, पुलिस को ध्यान देना चाहिए। इस तरह की वारदात पहले ही बहुत हो रही है, तो इस तरह के जो व्हीकल्स हैं सरकार को जो है इन व्हीकलों को बंद करना चाहिए और जब्त करना चाहिए। हाँ, ये काम पुलिस का है, प्रशासन का है। प्रशासन उल्टा काम कर रहा है। इनको तो एक भी FIR दर्ज नहीं करी इन पे, किसकी है, जांच हो इनकी। हम उस पे और लगा। प्रधान जी, आप पे जो धाराएं लगाई गई हैं SC एक्ट की, ये क्या मामला है? सर ये मामला ऐसे है जी। ये तो धारा है, मुझ पे तो मोटरसाइकिल की रोकने की सजा है सर जी। ये मैंने रोक लिया, इसमें थोड़ा मैंने आगे हो गया, इन्वॉल्व हो गया सर। तो आपने रोक के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल तो किया होगा? सर मैंने किया सुबह, मैंने सुबह एक जानवर परेशान कर रहा था सर, नीलगाय वगैरह परेशान कर रही, नीलगाय परेशान कर रही थी। मैंने उसके लिए मैडम को कॉल किया, मैंने कहा मैडम यही से आके रुकवाओ, ये नीलगाय बहुत परेशान कर रही, मेरे भोले को मारने पड़ रही है। तो वो उन्होंने फोन पे, मैंने कहा कोई मुद्दा बना लिया तो मुझे फंसा दिया जाएगा, मैं तो प्रधान हूँ जी, मेरे तो 50 दुश्मन है। तो वो कह रही नहीं नहीं ऐसे बात नहीं है प्रधान जी, मैं भेज रही हूँ। तो उन्होंने डेली बेस में सोनू और कुलदीप सिंह को भेजा, तो वो देख के चले गए, तो वो गन्ने में घुस गया। बाद में सर ये मैं तो कहना चाहूंगा, ये जो बाद में तो वो गन्ने में घुसा गया, बाद में जब शाम के टाइम हमारा ये झगड़ा 4 बजे हुआ, तो मैडम को मैंने फिर कॉल करी। मैंने सर वहां थोड़ा झूठ बोला, मैंने कॉल तो करी थी कि ये मोटरसाइकिलों की वजह को रोकने के लिए आ जाए मैडम। तो मैडम को मैंने कहा मैडम जी नीलगाय फिर परेशान कर रही है, कह रही प्रधान जी अभी भेज रही हूँ। फिर उन्होंने फिर उनको दोबारा भेजा, पर वो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई आप अपने उच्च अधिकारी का नंबर दो मुझे, मैं DFO साहब को फोन कर दूं। मैडम तो सुनने को राजी नहीं है, कि मैडम तो आना चाह ही नहीं रही, और मैडम ने मुझसे झूठ बोला कि मैं इस टाइम बिजनौर में हूँ, और मैडम उस टाइम अपने चौकी पे थी। CCTV फुटेज खंगाल ली जाए सर उस दिन की, मैं ये कहना चाहूंगा कि कैमरे लगे हुए हैं अपने चौकी में, उस टाइम की CCTV फुटेज 11 तारीख की शाम की खंगाल ली जाए। और जब आई मैडम, जब उन्होंने नहीं सुनी, वो चले गए, उच्च अधिकारी को नंबर भी नहीं दिया। वो मेरे पास वीडियो उपलब्ध है, मेरे पास वीडियो है सर
जो मैंने उनके उच्च अधिकारियों के नंबर पूछे उनसे। बाद में ये जो महेश कुमार है जी, महेश कुमार दबंग है, वर्तमान प्रधान का देवर है। ये दबंग आदमी है, इसके झगड़े, इनके परिवार के झगड़े, बहुत अनगिनत झगड़े हैं सर। ये जिसकी भी कहीं चौथाई पे आज तक महेश कुमार ने गेहूं बोई या धान बोया या कहीं उड़द बोया है, आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं होगा कि जिसके कहीं लड़ाई ना करी हो इसने। सब आदमियों से लड़कर ही हिस्सा लिया इसने, लठ के जोर पे। हथियार इनके सभी भाई, इसका भाई एक छिद्दू है, छिद्दू राजू पुत्र श्री राम उर्फ छिद्दू, वो भी पक्का वाला बदमाश आदमी है, कत्ल कर रखा उसने सर। 302 लगी हुई थी उस पर, बरी हो गया वो। 302 लगी हुई थी उस पर। और वो अब लकड़ी चोरी में जो इसका मुर्मिला देवी जी हैं, इनके पति की लकड़ी चोरी में उग्रवाद का जमाना था 1991-92 में, लकड़ी चोरी करते हुए इसकी टांग टूटी हुई है, विकलांग है सर। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं हाथ जोड़ने की मेरी आदत है सर, गरीब आदमी हूं, अपने बच्चों का गुजर बसर कर रहा हूं, मेरे ऊपर ही झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, और ये लगाए जा रहे हैं, लगाएंगे और लगाते रहेंगे सर। ये मैं इतनी बात कह रहा हूं, पर ये मैं इस मुकदमे से मुझे सर न्याय मिलना चाहिए और मुझे इस मुकदमे से छुटकारा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो मैं अपनी आत्महत्या करूंगा सर, मैं आत्महत्या करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान यूनियन, बोले सोनिहाल। हमारे साथ जो है कैरीपुर के एक भाई जुड़ गए हैं, वो किसी इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं, तो जानते हैं उनसे। भाई एक तो अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए और बताइए क्या इंसिडेंट हुआ था। इधर सर मेरा नाम दर्शन सिंह है जी सनोप अजीत सिंह जी जी, मैं कैरीपुर का रहने वाला हूँ। और ये मेरे साथ में मेरे मामा जी हैं जी जी सर। हम इनकी लड़की की शादी थी, यानी हमारी सिस्टर की शादी थी, तो हम लकड़ी के लिए इनके पास गए थे। ये हम 5 तारीख की शादी थी, उससे पहले गए थे हम। 6 तारीख की 5-6 तारीख की शादी थी, उससे पहले हम गए थे 4-5 दिन पहले। तो मैंने कार्ड लेके गए थे हम शादी का साथ में। तो मैंने जाके मैडम से रिक्वेस्ट करी, मैं बोला कि मैडम जी ये मेरे मामा जी बहुत गरीब है, इनको 1-2 बोझ साइकिल पे लकड़ी के लिए सोपता दे दो, ताकि कोई नुकसान नहीं करेंगे, खाली सोपता ही लेके आएंगे जलाने के लिए, और सूखी लकड़ी के लिए जलाने के लिए जी, क्योंकि गरीब बंदे हैं कि सिलेंडर नहीं इतने ला पाते जी। तो मेरे को आगे से बोली है मैडम, बोलती है हम तो मुर्दों को नहीं लकड़ी देती, आप देते आपको कहाँ से दे देंगे। अच्छा। शादी के लिए मेरे पास कोई लकड़ी नहीं, यहाँ से आप जाओ। तो पहले लकड़ियां मिला करती थी? पहले लकड़ियां मिला करती थी, जब से ये आई है तभी से ज्यादा बवंडर हो रहा है यहाँ। पहले सारा कारो सिस्टम सही चल रहा था। ठीक जी। अभी सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि कुछ समय पहले, करीब 1 महीना पहले जी सर, जो है एक एनजीओ के द्वारा जो है जी यहाँ पे 400 लाइटें जो है 22 गांव को जी सर जो है दी गई थी। तो क्या आपके गांव में भी लगी लाइटें? सर मैं कहना चाहूंगा, ये लाइटें लगी हैं जी ग्राम प्रधान की मर्जी से। ग्राम प्रधान ने लाइटें लगवाई हैं गांव में जी। हमारे सरदारों के डेरों में लाइटें लगी होंगी तो ज्यादा से ज्यादा लगी होंगी 20 से 25। जहां प्रधान कहेगा वहां लाइट लगेगी। प्रधान ने दिन में भी कह दिया तो रात हो जाएगी, और रात में कह दिया तो दिन हो जाएगा। तो आपके गांव में कितनी लाइटें लगी? हमारे गांव में सरदारों के डेरे सर यहाँ से लेकर नांगल तक, कीर्तपुर तक हैं जी। आप मौके पे चेक करवा सकते हैं कि यहाँ लाइटें ज्यादा से ज्यादा लगी होंगी मेरे हिसाब से डेरों में। तो डेरे ही जंगल के किनारे हैं सर, ये फार्म हाउस है किसानों के अपने खेतों में। अमानगढ़ रेंज में जो आते हैं? हाँ जी, अमानगढ़। लाइटें जो आई थी वो अमानगढ़ रेंज के गांव के लिए आई थी सर। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की ही बात कर रहा हूँ सर, मैं भी उसी को बात कर रहा हूँ। ये जो लाइटें लगी हैं सरदारों के डेरों में ज्यादा से ज्यादा लगी होंगी तो 15 से 20 लाइटें लगी होंगी। ये लाइटें जो लगनी चाहिए थी 7-7 वाले जंगल के किनारे वालों। अमानगढ़ रेंज में जो जंगल के किनारे गाँव है, कोई ऐसा गाँव है जहाँ पे लाइट नहीं लगी? सर गाँव इधर को डेरे चेक करवा लो आप, कीर्तपुर के डेरे चेक नहीं लगी। कीर्तपुर के डेरे चेक करवाओ आप। मेरा डेरा भी जंगल के किनारे है, मेरे ताऊ जी का है, जरजीत सिंह का है, लखविंदर सिंह का है, स्वरूप सिंह का है। आप सभी के डेरे चेक करवाओ सर, लाइट कहीं भी नहीं लगी। जो जंगल किनारे के जी सर जो क्षेत्र हैं जी सर, और नवाबाद जंगल हमारा एक नवाबाद जंगल पीलीबान जलाशय से सटा हुआ है सर जी। उसमें भी लाइटें ज्यादा से ज्यादा, बड़ा छोटा भाई मेरा बता रहा था अभी, सुखदेव सिंह ये खड़े भाई साहब ये बताएंगे कितनी लाइटें लगी हैं। सुखदेव सिंह बताओ सर। वहाँ 3-4 लाइटें लगी हैं। पूरे आबादी है कम से कम 4-5 हजार की, 4-5 हजार आबादी में घरों में 3-4 लाइट। वो भी उन्होंने तार उल्टी जोड़ दी तो फूक दी। देखो ये विभाग का, ये तार उल्टी किसे जोड़ी थी? ये विभाग वालों ने, जंगल वालों ने, विभाग वालों ने सर, जो विभाग लगा के गया है जी। तो सर मैं ये कहना चाहूंगा जितना भी यहाँ पैसा आ रहा है माननीय मोदी जी द्वारा, माननीय योगी जी द्वारा जितना भी पैसा आ रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात सर और बताना चाहूंगा
हमारे यहाँ फेंसिंग का कार्य चल रहा है, बहुत तेजी से प्रगति से चल रहा है सर। जी। उस पर मानक का कोई नाम नहीं है सर। मैंने 5 साल प्रधानी करी है। प्रधानी मैंने तो बहुत भोलेपन में करी सर, मुझे इतना तो नहीं मालूम कैसे चलता है, पर उसमें गुणवत्ता नहीं है। गुणवत्ता पता नहीं कहाँ जा रही है सर। मतलब मानकों के अनुसार जो है अरे काम सर, नहीं हो रहा है सर मानक आप जाली को जाकर देखें, जाली ऐसी लगा रहे हैं कि 3rd क्वालिटी की जाली लग रही है, जिसमें कोई भी मजबूती नहीं है। मैं ये चाहूंगा कि जो फेंसिंग, ये जो अब ये तार की जालबंदी हो रही है, इस पर लाइटों का प्रबंध भी होना चाहिए। सोलर फेंसिंग की तार का प्रबंध एलिफेंट के लिए होना चाहिए। बाहर की तरफ सरकार का होना चाहिए, अंदर की तरफ किसान अपने तरीके से करेगा सर। तो मैं ये कहना चाहूंगा सर, ये जितने भी गुर्गे हैं, मैडम भी हमारी, जैसे हमारे में एक कहावत है कि ये बहुत मामला गंभीर हुआ पड़ा है सर। मैं और नहीं कहना कुछ चाहूंगा। मैडम चारों तरफ से घिरी पड़ी हैं। जो उनके परिचित व्यक्ति हैं वो उनके अपने हैं, और जो परिचित नहीं है वो परिचित जो है परिचित है वो उनके नहीं है। वो उन्हें बालन देंगी जो अपने हैं, जो नहीं है भाई उनको बालन नहीं मिलेगा, उनको अधा संस्कार के लिए भी नहीं मिलेगा, उनको जालूनी लकड़ी भी नहीं मिलेगी। अब थोड़े दिन पहले का एक मैटर और बताऊं सर, माधो वाले में से आप जाके पता करें, माधो वाले से रेंजर साहब ने इतनी मोटी लकड़ी, जालूनी लकड़ी पकड़ के ले आई, ट्रॉली भर के ले आई, आज उसे सफा करवा दिया। जो उनके आप परिचित व्यक्ति हैं वो परिचित ट्रॉली भर भर के अपने घर ले जाते हैं, और परिचित व्यक्ति जो है वो इतने मोटे मोटे सागौन भी काट रहे हैं। उनकी वीडियो अवेलेबल है मेरे पास। जी। इतनी मोटी मोटी सागौन काट रहे हैं, साल काट रहे हैं, लट्ठे भर रहे हैं, लिप्टिस फार्म वहां से लिप्टिस दिलीप शर्मा जी का, उसमें से काट काट के ये गुर्गे ले जा रहे हैं। तो सर मैं चाहूंगा, मुझे ये गोली मरवाने का अंदेशा है, ये मुझे रास्ते में गोली मार सकते हैं दूसरे वर्ग के लोग। मैं ये चाहूंगा सर, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए कि सर मैं कहूँ कि मेरे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। मुझे अगर गोली मारनी होगी सर, मेरी बात सुनो, जिस दिन उस भगवान ने गोली मारनी है, जिस दिन मेरा समय आ जाएगा तो कोई मुझे बचा नहीं पाएगा। ईश्वर अपरंपार है, अपरंपार था और अपरंपार रहेगा। मैं इसी वाणी को यहाँ विराम देते हुए कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। इन झूठे मुकदमों से सर छुटकारा मिलना चाहिए, और ये मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को भी फंसाएंगे। ये जो बंदे हैं दूसरे वर्ग के लोग हैं, ये मेरे परिवार को भी फंसाना चाहेंगे सर। इसी में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, जय किसान, जय जवान। तो राणा जी क्या बताना चाह रहे थे आप इसकी तारवाड़ के बारे में, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो ये तारवाड़ हो रही है? ये तारवाड़ देखो, ये बिल्कुल बहुत बारीक तार और बहुत कमजोर तार ये है, और ये एंगल भी देखो कितनी बिल्कुल अभी जंग खा गई तो एक साल में तो खत्म हो जाएंगे। कितनी हल्की ये लगाई है, जबकि सरकार इसका ये जाल कटा कैसे? ये जाल जो है ना, जो हमारी रेंजर महोदय और जो यहाँ के लोकल तस्कर हैं, जो लकड़ी अंदर से निकालते हैं इसमें से, वो ये यहाँ को गेट काट के यहाँ से निकलता है सारा माल, चोरी जो होता है रात को। अभी हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं, एक्चुअली दर्शक समझ नहीं पाएंगे हम कहाँ खड़े हैं। हम खड़े हैं, ये अमानगढ़ रेंज का एरिया है, यूपी का। जी जी, है नहीं? और ये अमानगढ़ रेंज की दीवार है। और हाँ, ये अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री वॉल है जिसपे ये फेंसिंग की गई है। जी जी। और यहाँ पे जो है ये फेंसिंग काटी गई है, मेरे ख्याल से काटी गई है, छोड़ी गई है, काटी गई है, ये काटी गई है। चोरी तो लकड़ियाँ जो आती हैं वो इसी क्षेत्र से आती हैं। इसी क्षेत्र से आती है। तो कब से खुला हुआ ये क्षेत्र? ये तो बहुत दिनों से चल रहा है, करीब इसे 6-7 महीने से लगातार इससे जो चल रहा है। पहले भी होता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है भाई। जो जरूरतमंद है उनको लकड़ियाँ नहीं मिल रही है, उनकी लकड़ी नहीं मिल रही। यहाँ से चोर रास्ते से यहाँ के लोकल तस्कर जो लगे हुए हैं, जो अभी हमारे पास कई वीडियो हैं ऐसी दिखाई देंगी कि भाई हमारा जंगल किस तरह से बर्बाद करा जा रहा। और सरकार बहुत पैसा देती काम करने के लिए। ये आप देख सकते हैं कि भाई ये एंगल कैसी एंगल है, क्या इन्हें हाथी छोड़ देगा? बिल्कुल तो नहीं। समय पहले जो है ये जाल जो है जालीबंद किया गया है, लगभग 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीना हो रहा चल रही प्रक्रिया चल रही है। 1-1.5 महीने से ये प्रक्रिया चल रही लग रहा है। 1.5 महीने। जी जी, ये तो गिर चुके हैं यहाँ पे। हाँ, ये सब गिर चुके हैं। देखो ये एंगल ही सब 3rd क्वालिटी के लगे हुए हैं। 3rd क्वालिटी के एंगल लगे हुए हैं। आगे गिरी हुई की ओर दिखाते हैं आपको वीडियो, सब टूटा पड़ा है। देखो
वो भी नहीं लगाया गया है। इसके परली साइड में इसके हाथी का प्रतिबंध करना पड़ेगा। ये तो टूटा हुआ है और ये तो सारा नीचे गिर गया। हाँ, सब डैमेज है। बताओ, सरकार का पैसा बगैर उसके यूज ही नहीं हो रहा, सही यूज ही नहीं हो रहा, बिल्कुल जो है बस खाया जा रहा सब। यहाँ इतने दलाल लोग लगे हुए समेटने में। ये सब आगे भी देखो टूटी पड़ी सब। अभी तो 1-1.5 महीने में टूट गई, तो इसकी जरूरत ही क्या थी भाई ऐसी चीज की? जब बनानी तो मजबूत चीज बनाई जाए। और हमारा मेन मकसद है कि जो इसका ओरिजिनल गेट है उस पर कैमरे लगे हुए हैं, वहां से कोई कटान की लकड़ी नहीं जाती। जो लकड़ी यहाँ से चोरी हो रही है, इस गेट से गेट खोल रखा उन्होंने रेंजर महोदय के अनुसार आदेश से। ये उनकी जानकारी में है? बिल्कुल जानकारी में है भाई। वो यही की तो ड्यूटी कहीं की है उनकी, इसी चीज की तो ड्यूटी है। जी जी जी। उनकी जाना उन्हें ना तो जिस दिन ये बना है, जिस दिन ये जाल जो यहाँ पे कसी गई है, ये उसके उसी टाइम से खुला हुआ छोड़ा हुआ है या कुछ? नहीं, बीच में इन्होंने बाद में खोल दिया गया, बाद में खोल दिया ना, कंप्लीट किया गया था। जिससे ये उन्होंने तभी तो दयाल सिंह ने रोका एक दिन कि वो घट्टा तुमने बार तुम खोलते हो, हमारा नुकसान होता है। हाँ। जानवर ये बोले कि जानवर हमारे यहाँ सीधे आते हैं, हमारा नुकसान होता है, जाल का हमें क्या फायदा होगा। हाँ। तो इन्होंने कहा कि महेश सिंह ने कहा कि अपने उनके रिश्तेदार, आप बता रहे हो किसान है यहाँ के लोकल? जी जी जी, मैं किसान हूँ लोकल। और उन्होंने बोला कि दयाल सिंह ने कि आप दयाल सिंह जी का खेत भी ही नजदीक में? बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल साथ में लग रहा है जी। उन्होंने बोला कि ये तुम बार यहाँ से मत निकला करो। वो बोल रहे हैं कि ज्यादा निकलो, ज्यादा बदमाश बन रहा है क्या? हम तो जंगल में ऐसे हम पैसे दे के 200 रुपए 300 रुपए दे के हम ये जंगल से ये लकड़ी ला रहे हैं, 200 रुपए जंगलात वालों को, लड़कों को देते हैं और हम लकड़ी लगातार हम निकालते रहेंगे। हम तुम अगर रोकोगे तो हम तुम पे 80 ST का ये धाराएं ऐसे करके प्रतिबंध तुम्हें लगाएंगे तुम। इस वजह से ये हमने रोकने की कोशिश करी, तो हमने ये 4 साइकिल रोकी भी हुई है, अभी तक मोटरसाइकिल जो रुकी हुई है, 4 साइकिल मोटरसाइकिल इसी प्रतिबंध में रुकी हुई है कि जिससे कि हमने कहा कि हमारा नुकसान हो रहा है, तुम ये बार कहीं जाल खोलते हो, कभी हमारी फसल जानवर आके खाते हैं, तो ये तुम मत लेके जाओ। तो वो बोलते हैं कि हम तो ये तस्करी हमारी चलती रहेगी। इस वजह से उन्होंने हम पर कुछ धाराएं एसओ साहब से लगवाई हैं, जो हम पे नाजायज कार्य हो रहा है, इसकी हम पे पूरा न्याय चाहते हैं, इसकी पूरी मीडिया के माध्यम से पूरा हम चैनल को हम देखो असली चीज पे आ गए आप यहाँ भाई। ये बिल्कुल लोगों को भी समझ में आएगा कि हाँ वाकई यहाँ से होती। तो दोस्तों आपने देखा कि गांव वाले, वासी कितने नाराज हैं और उनकी मांगे क्या हैं। वन विभाग को इस पर जल्द से जल्द कोई समाधान निकालना चाहिए ताकि गांव वालों को उनके धार्मिक कार्य और अंतिम संस्कार में दिक्कत ना हो। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह ब्लॉग जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अपने हमारे चैनल द नेगी को सब्सक्राइब करना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।